नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। जिले की बेटी नसीमा खातून मानव अधिकार आयोग की और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सलाहकार बनी है। कोर ग्रुप के सदस्य के तौर पर नसीमा खातून को भी नॉमिनेट किया गया। उन्हें वंचित जमात से आने वाली परचम संगठन के सचिव के रूप में नॉमिनेट किया गया। इसे लेकर नसीमा खातून ने कहा कि अपने वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रही है। समाज के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद और साथियों के प्यार व कामना से बड़ी जवाबदेही राष्ट्रीय स्तर पर मिली है। उन्होंने कहा कि आयोग ने देश स्तर पर विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लेकर एक कमेटी बनाई है, जिसमें मुझे भी स्थान दिया गया। अब आपकी आवाज देश के सबसे बड़े न्यायिक फोरम पर मजबूती के साथ उठेगी, उसका निदान भी होगा। ये दायित्व सबका है, आप सबके प्रयास से हम सफल होंगे। इधर देखिए, इधर आजा। कोई बात नहीं था, अपनी जगह देखिए कितना मतलब यही है कि हम अगर यही कोई और जगह होता है। वाह क्या बोर्ड मेंबर बनाया गया है, क्या कुछ किस तरह से रहेगा आगे का आपका? देखिए, ये तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मानवाधिकार आयोग, नेशनल मानवाधिकार आयोग को, पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। पहली बार कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि इस इलाके से मतलब रेड लाइट एरिया के किसी बंदे को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हो, वो भी सलाहकार समिति में। तो ये पहला चांस है। अभी ये कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी कमेटी का मेन प्रोसेस फर्स्ट मीटिंग में होगा। तो अब जब मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें में भी डिटेल पता चलेगा। समाज की जो समस्या है खासकर उसको किस तरह से आप निदान कराएंगे? देखिए, मानव अधिकार एक छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी जी बिल्कुल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोलने पे ही लगता है कि राष्ट्रीय मतलब पूरा भारत। लोग एक आस लेके बैठते हैं, अगर प्रशासन मदद नहीं करते तो लोग यानी मानव अधिकार की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। जी, तो किस तरह से अपने समाज की समस्याओं को आप दूर करेंगे? देखिए, अभी तक तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं अपने समाज के बारे में बात करती रही हूँ, लेकिन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म थे वो उस प्लेटफॉर्म के बराबरी नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। लेकिन यही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म मिलके वो प्लेटफॉर्म तक जाता है। अब जब वहाँ जाने का मौका मिल रहा है और एक कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिल रहा है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो बात मैं अब तक लोगों को बता रही थी वो बात मैं कायदे के साथ उनको समझा पाऊँगी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ बन जाए। जो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से स्ट्रगल करके मैं अपने लाइफ को लेकर आई, वो और नसीमाओं को ना झेलना पड़े, वो एक स्मूथ रास्ता बन जाए। और समाज के मुख्यधारा में जुड़ने की जो एक परंपरा है ना, वो एक सहूलियत भरा हो। ये नहीं हो कि खींचातानी हो और लोगों को उसमें खींच के लाना पड़े, इस तरह का वारदात नहीं हो। क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो डंडे की जोर पे भी बदलाव ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। आत्मीयता के साथ बात की जाए और आत्मीयता के साथ बदलाव की नींव रखी जाए, इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी। मेरा नाम नसीमा है और परचम नाम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मैं सचिव। स्वागत आप लोग कर रहे हैं माला से मुख्य देकर। देखिए, ये इतिहास में पहली बार किसी रेड लाइट इलाके की जो बेटी है, एक महिला है नसीमा जी, उनको इतने बड़े आयोग में, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसमें कोर कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। इससे पूरे समाज में एक खुशी की लहर है। और मैं समझता हूँ कि नसीमा जी जिस तरह से इस समाज के लोगों के लिए काम करती आई शुरू से, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं भी शुरू में इनके साथ ही जुड़ा था। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज इस पद पर जो आज इनको मनोनीत किया गया है, इससे हम लोगों को भी बहुत खुशी है, इस पूरे समाज को खुशी है। और इस खुशी के मौके पर आज हम लोगों ने उनको फूल दे करके, गुलाब दे करके, एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय मानवाधिकार आयोग का, जिन्होंने एक इतिहास ब्रेक करने का काम किया। ये इतिहास ब्रेक करने का काम किया भारतीय मानव आयोग ने, और इसलिए भारतीय मानव अधिकार आयोग का मैं और अपने इस पूरे समाज की ओर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? पाले खान, महानगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, राजद, मुजफ्फरपुर, सदस्य जिला शांति समिति।